नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक स्टडीज में। और आज कंप्यूटर के अगले टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि यूएसबी का आविष्कार किसने किया था और आपको उसका सही आंसर कमेंट करना था। तो हमारे एक व्यूअर ने उसका कमेंट बिल्कुल सही किया है। उनका नाम है तुशिका बुडानिया। तुशिका बुडानिया जी, कांग्रेचुलेशंस, आपका जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। यूएसबी दोस्तों, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, उसका आविष्कार किसने किया था? अजय भट्ट ने। किसने किया था? अजय भट्ट। और ये आपका जो ये आंसर था वो बिल्कुल सही था। अजय भट्ट ने इसका आविष्कार किया था। और कौन से ईयर में किया था दोस्तों? 1994 में यूएसबी का आविष्कार शुरू हुआ था। और अजय भट्ट कौन सी कंपनी के लिए काम करते थे? इंटेल कंपनी के लिए काम करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अजय भट्ट ने इंटेल कंपनी के साथ काम करके और यूएसबी का आविष्कार किया था। और इसके साथ में एक और फोरम भी थी, एक और फोरम थी जिसको बोलते हैं यूएसबी आईएफ। क्या बोलते हैं? यूएसबी आईएफ, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरकनेक्शन फोरम। ये एक तरह की फोरम थी, यानी एक कंपनी थी। और इस फोरम की कौन कौन सी कंपनियां इसका हिस्सा थी? इसमें एचपी भी आती थी, और इसमें एप्पल भी आती थी, इंटेल भी आती थी, उसके अलावा कॉम्पैक। ठीक है, ये कंपनियां इस फोरम का हिस्सा थी। तो इस फोरम ने और अजय भट्ट ने साथ में मिलकर यूएसबी का आविष्कार किया था। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ यूएसबी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके नाम के ऊपर 132 इन्वेंशन हैं। कितने पेटेंट्स हैं इनके पास? 132 चीजों का आविष्कार कर चुके हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड। और आपके जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर आपका जो ग्राफिक कार्ड लगता है, ग्राफिक कार्ड कौन से स्लॉट में लगता है दोस्तों? पीसीआई एक्सप्रेस में। किस में लगता है? पीसीआई, पीसीआई भी बोलते हैं या फिर पीसीआई एक्सप्रेस भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है पेरिफेरल कनेक्शन इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस। ठीक है, पेरिफेरल कनेक्शन इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस, पीसीआई एक्सप्रेस। ठीक है, तो पीसीआई एक्सप्रेस का आविष्कार किसने किया था? अजय भट्ट ने ही किया था। और पीसीआई एक्सप्रेस क्या काम आता है? आपके मदरबोर्ड से आपके ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। और इसके अलावा यूएसबी। तो ये हमारे पिछले टॉपिक का ये पार्ट है जिसका सही आंसर दिया है तुशिका बुडानिया जी ने। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा है डेटा कम्युनिकेशन। क्या है? डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा डेटा कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, इट इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, अगर डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा की जगह आप इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन माध्यम के थ्रू आपके डाटा या जानकारी का आदान प्रदान। ठीक है, जानकारी के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डेटा कम्युनिकेशन तो आपको समझ में आ गया। तो डेटा कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, डेटा को भेजने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स के द्वारा ही डेटा कम्युनिकेशन संभव है। ठीक है, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट आपके जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? पहला तो है आपका मैसेज, यानी कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपके पास कुछ मैसेज तो होना चाहिए ना कोई संदेश ही तो है जो आप एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? मैसेज। आपके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है सेंडर।
सेंडर यानी भेजना, मतलब जो डिवाइस भेज रही है। यहां पे आदमी से बात नहीं हो रही है, भेजने वाले आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। सेंडर का यहां पे मतलब है भेजने वाली डिवाइस, ठीक है। हम उपकरण की बात कर रहे हैं, आदमी की नहीं, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट है रिसीवर, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने भेजी वो कोई ना कोई डिवाइस रिसीव भी तो करेगी। जिस भी डिवाइस के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो क्या कहलाएगा, रिसीवर। तो ये दोनों डिवाइसेस हैं, सेंडर और रिसीवर डिवाइसेस हैं। मैसेज क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो है मैसेज। दोस्तों इसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मीडियम, ठीक है। मीडियम से यहां का अर्थ है कम्युनिकेशन मीडियम, यानी आपके पास कोई ना कोई माध्यम तो होना चाहिए ना कि भाई जिस माध्यम के थ्रू आप भेज रहे हैं, तो आपका जो मीडियम है वो भी जरूरी है। मीडियम आपका कैसा भी हो सकता है, मीडियम आपका वायर के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। मीडियम के बारे में इसी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप एक चीज नोट कर लो कि कंपोनेंट्स की जहां पे बात आए तो कम्युनिकेशन मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसके अलावा पांचवा आपका दोस्तों जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है प्रोटोकॉल, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में प्रोटोकॉल बोलते हैं, सामान्य भाषा में हम बोल देते हैं रूल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि मैसेज भेजने और रिसीव करने के कुछ नियम होते हैं। जो भी डिवाइस मैसेज भेज रही है या रिसीव कर रही है वो इन नियमों को फॉलो करेगी, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। कंप्यूटर की भाषा में प्रोटोकॉल बोलते हैं और आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, रूल्स यानी नियम, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। आपको यहां पे डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। ये तो था सबसे बेसिक कि डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है और डेटा कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, वो इसके क्या हो गए, कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन चैनल की। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है, सेंडर और रिसीवर, ठीक है। सेंडर और रिसीवर इन दोनों डिवाइसेस के बीच का ये जो रूट है ना, ये जो रूट है, ये रास्ता जो है, इसी को चैनल बोलते हैं। यानी जिस रास्ते से आदान प्रदान हो रहा है जानकारी का, उसको क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं, द रूट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ चैनल, तो अगर टाइप्स ऑफ चैनल की बात करें तो 3 प्रमुख टाइप हैं, ठीक है। सबसे पहला है दोस्तों सिंप्लेक्स चैनल। क्या है, सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल कुछ नहीं है, केवल सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में केवल एक ही तरफ अगर आपकी इंफॉर्मेशन जा सकती है, यानी सेंडर से सिर्फ रिसीवर, वापस रिसीवर सेंडर को नहीं भेज सकता। तो ये कौन से टाइप का चैनल होता है, ये सिंप्लेक्स चैनल होता है। और सिंप्लेक्स चैनल का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, रेडियो। यानी रेडियो के ऊपर आप सामने वाले की आवाज सुन सकते हैं, जो भी रेडियो स्टेशन है वहां से आपको डेटा आ रहा है, लेकिन आप बदले में उनसे बात थोड़ी कर सकते हैं, यानी कि वो वन वे है, यानी केवल एक तरफ से ही डेटा आ सकता है, रेडियो स्टेशन से रेडियो तक पहुंचेगा। तो वो क्या है, सिंप्लेक्स चैनल है। तो सिंप्लेक्स चैनल का आपको कोई एग्जांपल पूछे तो क्या बताएंगे, रेडियो, ठीक है, एफएम रेडियो। दूसरा है दोस्तों हाफ डुप्लेक्स। क्या है, हाफ डुप्लेक्स। हाफ का मतलब आधा और डुप्लेक्स मतलब 2, ठीक है। 2 से आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ से, ठीक है। ये सेंडर और ये रिसीवर, ठीक है। सेंडर भी डाटा भेज सकता है, रिसीवर भी डाटा भेज सकता है, ठीक है। दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, तो भाई इसको हाफ डुप्लेक्स क्यों बोलते हैं, कि एक टाइम पे एक तरफ से ही जा सकता है, ठीक है, वन साइड एट ए टाइम, यानी कि एक समय में एक ही तरफ से डाटा जा सकता है। यानी जिस समय जो सेंडर है वो रिसीवर को भेज रहा है, तो उस समय रिसीवर सेंडर को डेटा नहीं भेज सकता, ठीक है। एक समय में एक ही तरफ से डाटा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है आपका,
सबसे बढ़िया अगर आपको एग्जांपल पूछे तो वॉकी टॉकी। क्या है वॉकी टॉकी? वॉकी टॉकी क्या होते हैं? आपने पुलिस वालों को बात करते हुए सुना होगा उनके वॉकी टॉकी पे, पुलिस वाले, या फिर आपने फिल्मों में देखा होगा जब आर्मी वाले आपस में बात करते हैं तो वो क्या वॉकी टॉकी पे बात करते हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं? ओवर। ओवर का मतलब होता है कि मेरी तरफ से जो मुझे कहना था वो खत्म हो चुका, अब आप बोलिए। क्यों? क्योंकि अगर ओवर नहीं बोलेंगे और सामने वाले ने बोलना शुरू कर दिया तो एक दूसरे को डेटा नहीं पहुंच पाएगा, तो वॉकी टॉकी। और दूसरा इसका एग्जांपल कौन सा है? टेलीफोन। जो हमारे घरों में पहले टेलीफोन हुआ करते थे पहले के जमाने में, वो टेलीफोन भी किसका एग्जांपल थे? हाफ डुप्लेक्स का। टेलीफोन पे भी अगर दोनों एक साथ बोलने लगे तो आवाज कट जाती थी, ठीक है, किसी को किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। तो टेलीफोन भी क्या है? हाफ डुप्लेक्स के एग्जांपल है। तीसरा टाइप, ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, सिंप्लेक्स चैनल और हाफ डुप्लेक्स चैनल। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की। तीसरा दोस्तों होता है टाइप फुल डुप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और तीसरा टाइप है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है दोस्तों? सेंडर और रिसीवर ये दोनों एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, दोनों एक ही समय में। बोथ डिवाइसेस वर्क एट सेम टाइम, ठीक है, यानी कि जो सूचना का आदान प्रदान है वो एक ही समय में दोनों तरफ से हो सकता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो एक तो आपका मोबाइल फोन, आपके मोबाइल फोन में दोनों तरफ से एक साथ बात होती रहती है, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन। यानी इंटरनेट के थ्रू आप जब भी बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं, तो आपका दोनों तरफ से डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। उधर से वो भी टाइप करके भेज रहे हैं, आप भी टाइप करके भेज रहे हैं, तो वो भी क्या है? फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। तो आपके टाइप ऑफ चैनल अगर आपसे पूछे तो चैनल के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। पहला हो गया आपका सिंप्लेक्स चैनल, जिसमें सेंडर की तरफ से केवल रिसीवर को डेटा जा सकता है, वो वन साइड काम करता है। दूसरा आपका एग्जांपल हो गया हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों तरफ से डेटा जा सकता है लेकिन वन एट ए टाइम, ठीक है, एक तरफ से एक बार में डाटा जा सकता है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ से डेटा रिसीव और सेंड हो सकता है एक ही समय में, ठीक है। तो ये 3 टाइप थे। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब आप समझ गए होंगे, सेंडर और रिसीवर के बीच का जो रूट है उस रूट को बोलते हैं, उस रास्ते को बोलते हैं चैनल, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डेटा कम्युनिकेशन के बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम की। किसकी? कम्युनिकेशन मीडियम की। चैनल आपको समझ में आ गया होगा, चैनल बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है, चैनल बहुत ही सिंपल चीज है, बस सेंडर और रिसीवर के बीच के रास्ते को चैनल बोलते हैं। ये 3 तरह के रास्ते होते हैं, आपको समझ में आएगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंपोनेंट पढ़ाए थे। कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या था? मैसेज। मैसेज का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन या जानकारी भेजना चाहते हैं वो क्या है? आपका मैसेज। सेंडर क्या है? सेंडर डिवाइस है, भेजने वाली डिवाइस है। ये डिवाइस क्या हो सकती है? कंप्यूटर हो सकती है, आपका जो है वर्क स्टेशन हो सकता है, ठीक है, आपका वीडियो कैमरा हो सकता है, यानी कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि डेटा को भेज सके। माइक भी हो सकता है, माइक्रोफोन, ठीक है। और आपकी फिर क्या है? रिसीवर। रिसीवर भी सेम वही डिवाइसेस, मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, आपका वर्क स्टेशन हो गया, या फिर माइक की जगह आपका स्पीकर हो गया, ठीक है। स्पीकर रिसीव कर सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको सुना सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? रिसीवर। उसके अलावा अब जिस चीज की हम बात करने वाले हैं वो क्या है? मीडियम। मीडियम, ठीक है, मीडियम वो माध्यम जिसके थ्रू हम डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा 5वां कंपोनेंट मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या था? रूल्स, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये हमें अच्छे से कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मीडियम की हम बात कर लेते हैं। मीडियम, ठीक है दोस्तों। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? सबसे पहला टाइप कम्युनिकेशन मीडियम के हम पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ
मीडियम। टाइप्स ऑफ मीडियम में सबसे पहला मीडियम जो सबसे बेसिक है वो आपका है ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, मीडियम दो तरह के होते हैं, वायर और वायरलेस। कौन कौन से होते हैं? वायर, यानी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वायर के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं और वायरलेस भी पहुंचा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वायर वालों की। ठीक है, वायर वालों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है दोस्तों? ये आपकी दो केबल होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की होती है। ट्विस्ट करने का इसका लॉजिक क्या है दोस्तों? ट्विस्ट करने से क्या होता है? इंप्रूव हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी जो है इन तारों की वो क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी को आप क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षमता। विद्युत चुंबकीय क्षमता जो है वो इसकी इंप्रूव हो जाती है, यानी बेहतर हो जाती है अगर इन केबल्स को हम आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, या फिर इनको हम सीधा भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सीधा रखने से ज्यादा ये आपस में ट्विस्ट करने के बाद और अच्छा वर्क करती हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता था दोस्तों? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है आपकी टेलीफोन लाइन। जिनके घर में पुराने टेलीफोन लगे हैं तार वाले, वो टेलीफोन लाइन क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल से जुड़े हुए हैं। और दूसरा इसका एग्जांपल क्या है? इथरनेट। आपके सीपीयू के पीछे इथरनेट का पोर्ट होता है, जो केबल वाला जो नेट लगवा रखा है, जिन्होंने डायल अप कनेक्शन ले रखा है, तो इथरनेट पोर्ट है, उसमें भी कौन सी केबल आके जुड़ती है? इथरनेट केबल कौन सी होती है? ट्विस्टेड पेयर। दूसरा दोस्तों जो टाइप होता है वो टाइप होता है दोस्तों कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, इसके नाम में आपको पता होगा कोएक्सियल। एक्सल क्या होता है? किसी भी चीज के बीच की जो धुरी होती है उसको एक्सल बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है? देखो, कोएक्सियल केबल में क्या होता है? सबसे बीचों बीच क्या होता है? कॉपर का वायर होता है। क्या होता है? कॉपर वायर। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस वायर के थ्रू ही क्या होता है? डेटा का आदान प्रदान होता है। अब इस वायर के ऊपर क्या होती है? कोटिंग होती है। इस वायर के ऊपर एक रबर कोटिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन कोई भी ऐसी चीज जो करंट को आर पार ना होने दे, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। तो रबर क्या होता है? इंसुलेटर होता है। तो इसके ऊपर एक रबर या फिर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, और फिर इसके ऊपर एक जाली लगी होती है। ठीक है, इसके उसके चारों तरफ जाली लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैश। ठीक है, मैश यानी जाली। तो ये जाली किस चीज की होती है? या तो कॉपर की होगी, या फिर स्टील की होगी, या फिर आयरन की होगी। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी धातु की इसके ऊपर एक जाली लगी होगी। और फिर सबसे बाहर इसकी क्या होती है? कोटिंग, रबर कोटिंग। ठीक है, सबसे बाहर क्या होती है? रबर कोटिंग। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? केबल टेलीविजन। क्या है? केबल टीवी। जिनके घरों में केबल टीवी लगा है उनके में इसी वायर का यूज होता है। ठीक है, दूसरा जिनके घर में टाटा स्काई डिश टीवी लगा है, तो आपके ऊपर जो घर के ऊपर जो एंटीना लगा होता है, उस एंटीना से लेके सेट टॉप बॉक्स के बीच में जो केबल यूज होती है वो यही केबल यूज होती है। उसको काट के देख लेना आप लोग। सबसे बीच में आपको कॉपर वायर मिलेगा। ठीक है, उसके बाहर फिर प्लास्टिक मिलेगा, फिर एक जाली लगी होगी स्टील की, और सबसे ऊपर रबर कोटिंग होगी। तो ये एग्जांपल किसका है? कोएक्सियल केबल का। तीसरी दोस्तों केबल की बात होती है, वो होती है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स ये सबसे लेटेस्ट चीज है और सबसे फास्ट है, इन दोनों से फास्ट है। ठीक है, इससे लगभग 1000 गुना फास्ट है, और इससे लगभग 300 गुना फास्ट फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल कैसे वर्क करती है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर एक कांच की नली होती है। किसकी नली होती है? कांच की, यानी गिलास की। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब पे वर्क करता है। ठीक है, ग्लास ट्यूब में क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है। रेड कलर की एक लाइट होती है, वो लाइट क्या करती है? इसके अंदर आपस में टकराती रहती है,
और टकराने के साथ आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसके पीछे थ्योरी कौन सी है, ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कौन से सिद्धांत पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसमें लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है ग्लास के अंदर, और इस चीज को क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स। आपके घरों में आजकल जो वाईफाई कनेक्शन लग रहा है, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन या ब्रॉडबैंड, ठीक है, आपके घरों में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में फाइबर ऑप्टिक्स ही यूज हो रहा है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। ठीक है, तो क्या होती है, इसमें ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब के अंदर रेड कलर की एक लाइट होती है, उसके फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, और वो किस चीज सिद्धांत पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो ये तो थे आपके वायर वाले, कौन से थे? वायर वाले डेटा कम्युनिकेशन मीडियम, यानी ये 3 मीडियम होते हैं वायर के। अब बात करते हैं दोस्तों वायरलेस की। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। पहला है ट्विस्टेड पेयर, जो आपकी टेलीफोन लाइन होती थी, और ईथरनेट, और दूसरा है कोएक्सियल केबल, जो आपकी केबल टीवी का जो तार होता है वो कोएक्सियल, और तीसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, जो आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आजकल जो वाईफाई लगाते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चौथे जो मीडियम है उसकी बात कर लेते हैं, और वो है वायरलेस मीडियम, यानी बिना वायर वाला। तो वायरलेस मीडियम में अगला जो टाइप है, चौथा टाइप, वो क्या है? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की फॉर्म में भी आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा टावर लगा होता है, और उस टावर के ऊपर आपके सेंडर लगे होते हैं, यानी डेटा भेजने के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फोन, मोबाइल कम्युनिकेशन। आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? माइक्रोवेव्स की वजह से आ रहा है। इसके अलावा इसके टीवी, ठीक है, जो आपके डिश टीवी वगैरह है ना, वो डिश टीवी वगैरह भी इनके रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे अगर आपको बढ़िया एग्जांपल पूछे तो इसका मोबाइल कम्युनिकेशन, उसके अलावा रेडियो, रेडियो के सिग्नल भी, जब आपके आसपास कोई टावर होगा तभी आपके रेडियो के सिग्नल आ पाएंगे। ठीक है, तो ये एफएम रेडियो, मोबाइल, टीवी, ये सब किस पे वर्क कर रहे हैं? माइक्रोवेव्स पे वर्क कर रहे हैं। एक दोस्तों 5वां टाइप और होता है, ठीक है, उसका नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? एक डिवाइस है ये सेंडर, और एक डिवाइस है रिसीवर। ये बहुत दूर दूर है, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। मतलब एक मान लीजिए आपका इस देश में है, और एक कहीं आपका अमेरिका में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच किस चीज के थ्रू कम्युनिकेशन होगा? सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, यहां से जाएगा सैटेलाइट, सैटेलाइट इसको भेजेगी, यहां से जाएगा सैटेलाइट इसको भेजेगी। ठीक है, तो सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये कहां पे काम आता है? आपके हवाई जहाज वगैरह के साथ कम्युनिकेट करने में, यानी एविएशन, एविएशन में काम आता है। आपके जो जहाज होते हैं, समुद्र में जो जहाज होते हैं, उनके पास टावर थोड़ी आएगा, समुद्र में दूर दूर तक कुछ नहीं होता, तो वो किस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो आपके लॉन्ग डिस्टेंस में काम आता है। किस में काम आता है? लॉन्ग डिस्टेंस। और ये क्या होता है? ये शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। दूसरी सबसे बड़ा फर्क इन दोनों में ये है कि माइक्रोवेव्स होती है ना, वो मौसम पे निर्भर होती हैं। किस पे? मौसम पे। ठीक है, मौसम में कैसे? मान लीजिए आंधी आ गई, बरसात आ गई, तो आपके जो डिश टीवी है उसका कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, आपके चैनल नहीं आ पाते, मोबाइल का नेटवर्क कमजोर हो जाता है, आपके मोबाइल में ठीक से इंटरनेट नहीं चल पाता। तो क्या होता है कि ये वेदर पे डिपेंड करता है, आपके मौसम पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मौसम पे निर्भर करता है, और ये मौसम पे निर्भर नहीं होता। ठीक है, चाहे कितनी बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये वायरलेस वाले टाइप थे। कौन से टाइप थे? वायरलेस। तो 3 तो हो गए आपके वायर, और 2 हो गए वायरलेस। ये 5 क्या है? टाइप ऑफ मीडियम है, कम्युनिकेशन के माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम जो थे ये हमने पढ़ लिए। अब किसी को नोट करना है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमने मीडियम भी पढ़ लिए, प्रोटोकॉल क्या होता है वो भी पढ़ लिया, बाकी हमारा मैसेज हमें पता ही है कि मैसेज जो भी चीज हम भेज रहे हैं इन्फॉर्मेशन उसको मैसेज बोलते हैं। यानी कि हमारे सारे डेटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स थे वो हमने पढ़ लिए, चैनल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क। क्या है नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है टू और मोर कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क का मतलब और कुछ नहीं होता, 4-5 डिवाइसेस हैं आपस में, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, मान लीजिए ये डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या है? ये नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब जाल। ठीक है, एक दूसरे डिवाइसेस के साथ जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो वो एक तरह का जाल बना देती है, जिसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। नेट का मतलब जाल होता है। ठीक है, नेट का मतलब आम भाषा में भी जाल होता है, और नेटवर्क का कंप्यूटर भाषा में जब डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं? नेटवर्क बनाती हैं। अब दोस्तों नेटवर्क कई तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक जो टाइप होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो टोटल 11 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लेकिन 11 के 11 आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो टाइप ऑफ नेटवर्क आप गूगल पे सर्च करिए, आपको 11 के 11 टाइप मिल जाएंगे। लेकिन हमारे जो एग्जाम के अगर हम थ्रू बात करें एग्जाम के द्वारा, तो हम एग्जाम में हमारे 4 या 5 बेसिक टाइप आते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पैन। ठीक है, पैन और कुछ नहीं होता, एक आदमी है जिसके पास एक कंप्यूटर है, उसने कंप्यूटर से प्रिंटर जोड़ रखा है, या फिर हो सकता है उसके पास 2 कंप्यूटर हो तो दूसरा कंप्यूटर जोड़ रखा है। ठीक है, उसने साथ में ही मॉडेम जोड़ रखा है। ठीक है, साथ में उसने वीडियो कैमरा जोड़ रखा है। तो ये क्या है? ये उसका छोटा सा खुद का नेटवर्क है। आपके घर में आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 1-2 डिवाइसेस आपने और जोड़ रखे हैं, मान लीजिए आपने माइक्रोफोन जोड़ रखा है, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो कैमरा जोड़ रखा है। तो ये जब आप 4-5 चीजें कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं तो आप क्या बना रहे हैं? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। पर्सनल यानी खुद का। ठीक है, प्राइवेट जो आपका जो नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा टाइप होता है, यानी स्मॉलेस्ट नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? स्मॉलेस्ट नेटवर्क। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट नेटवर्क कौन सा होगा, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे इंपॉर्टेंट नेटवर्क की तरफ आते हैं। दूसरा है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए 2 बिल्डिंग है या 4 बिल्डिंग है। ठीक है, लोकल एरिया मतलब एक लोकेलिटी होती है, एक छोटे से क्षेत्र में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब ये जब इस तरह का जो नेटवर्क होता है, 2 और मोर बिल्डिंग्स या फिर 2-3 आपकी कॉलोनियां आपस में कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपके लोकल एरिया में जब आपस में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं या फिर किन्हीं 2-3 बिल्डिंग्स के बीच में आपस में कोई भी नेटवर्क है, तो उसको क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क आपसे कोई भी पूछे तो आपको कहना है कि भाई छोटे से क्षेत्र में जो भी नेटवर्क आपस में बनता है, डिवाइसेस जब कनेक्ट होती हैं तो क्या बनाती है? लैन बनाती है। ठीक है, लैन के बाद आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों वो है WLAN। ठीक है, WLAN क्या होता है दोस्तों? W का मतलब होता है वायरलेस। क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में ही जब वायरलेस के थ्रू डेटा का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या बोलते हैं? WLAN। WLAN का एग्जांपल क्या होता है? आपके घर का जो वाईफाई होता है, वाईफाई या फिर ब्रॉडबैंड। वाईफाई या ब्रॉडबैंड जो आपके घर में लगा है इंटरनेट के लिए, अगर आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है तो उसकी जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो कौन सी सेटिंग्स में जाना पड़ता है? WLAN की सेटिंग्स में जाना पड़ता है आपको। और लोकल एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो वो डायल अप, ठीक है, डायल अप कनेक्शन। यानी पहले के टाइम में, आजकल तो ये वायरलेस चलने लगा, पहले क्या होता था? वायर आता था, एक टेलीफोन लाइन होती थी, उसके थ्रू आपका इंटरनेट चलता था, वो क्या होता था? डायल अप कनेक्शन होता था, वो क्या होता था? लैन का एग्जांपल। और WLAN का एग्जांपल क्या है? वायरलेस, ठीक है। अब चौथा जो टाइप होता है दोस्तों, चौथा टाइप होता है आपका मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कुछ नहीं होता, केवल आपको मेट्रोपॉलिटन से याद रखना है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है कोई भी शहर, किसी भी शहर या फिर गांव या फिर टाउन का खुद का जो नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। ये किन के द्वारा यूज किया जाता है? ज्यादातर म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा, यानी MCD, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी जो होती है, किसी भी नगर पालिका, किसी भी शहर की नगर पालिका का अगर खुद का नेटवर्क होगा तो वो क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होगा, ठीक है। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट टाइप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? किसी बहुत बड़े क्षेत्र, और बहुत बड़े क्षेत्र से मेरा मतलब है पूरी दुनिया का नेटवर्क को आपस में, एक जो डिवाइसेस हैं आपस में, उनको कौन जोड़ता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? WAN। तो अगर कोई पूछे सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। आप इंटरनेट के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है? WAN के थ्रू। सारे नेटवर्क जो भी हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब किसके अंडर में आते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क के अंडर में आते हैं। और इसका दूसरा सबसे बढ़िया एग्जांपल है ATM। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ATM किसका एग्जांपल है, तो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, क्योंकि आप SBI के ATM को अमेरिका में भी यूज कर सकते हैं और तुरंत आपका पैसा कहां से कटेगा? आपके खाते से। तो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल ATM भी होता है, ठीक है। तो ये थे आपके नेटवर्क, कौन कौन से आपके नेटवर्क होते हैं। तो हमने 5 इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर और मैं नेटवर्क्स की बात करूं तो नेटवर्क में आपका इसके अलावा आएगा कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का खुद का कोई नेटवर्क होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से 11 एग्जांपल होते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी होते हैं, जब बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस जो जिसमें डेटा इकट्ठा होता है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रखी होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? स्टोरेज नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसे 11 तरह के टाइप होते हैं, लेकिन ये 5 ही आपको पढ़ने हैं। एग्जाम में इन 5 के अलावा छठा कोई एग्जाम्पल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 5 आप अच्छे से पढ़ लेना, इनके एग्जाम्पल आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क जो टॉपिक है वो खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा कि टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, नेटवर्क खुद क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट टाइप थे नेटवर्क की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको मैं बताता हूं कि भाई नेटवर्क अगर बात चल रही है तो पहले नेटवर्क की हम बात कर लेते हैं कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, ठीक है दोस्तों। ये भी आपके जीके में कभी भी आ सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। पहला कंप्यूटर नेटवर्क था दोस्तों ARPANET। कौन सा था? ARPANET, ठीक है। ARPANET का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट का मतलब नेटवर्क, ठीक है। तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या था? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि ARPANET। ARPANET दोस्तों यूएसए में बना था।
ठीक है। और आरपा नेट जो था वो आरपा कंपनी द्वारा, यानी आरपा जो एजेंसी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये एजेंसी किस चीज का हिस्सा है? डारपा का हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है? डारपा। डारपा क्या है? डारपा जो है एक वो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस के लिए रिसर्च करती है, यानी कि जो अमेरिका की जो डिफेंस एजेंसी है, जो सुरक्षा एजेंसी है, उसके लिए रिसर्च का काम कौन करती है? डारपा करती है। इंडिया में कौन करती है? इंडिया में करती है डीआरडीओ। तो जैसे इंडिया की डीआरडीओ है, वैसे यूएसए में क्या है? डारपा। और डारपा कंपनी का ही एक अंग क्या है? आरपा। ठीक है। और आरपा ने क्या बनाया? पहला आरपा नेट बनाया। ठीक है दोस्तों, आरपा नेट किसने बनाया? डारपा ने बनाया। ठीक है। तो ये तो होगी पहले कंप्यूटर नेटवर्क की बात। अब आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। पहला तो है फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? कौन सा क्वेश्चन है? फादर ऑफ इंटरनेट, ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है फादर ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग। ठीक है, फादर ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आपको बताने हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है फादर ऑफ इंटरनेट और दूसरा है फादर ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग। जो लोग इसका सही आंसर देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? आरपा नेट था, जिसे किसने उस प्रोजेक्ट को किसने किया था स्पॉन्सर? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि किसका हिस्सा है? डारपा का हिस्सा है। डारपा क्या है? वहां की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और इंडिया की जो डिफेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च की, उसको क्या बोलते हैं? डीआरडीओ। ठीक है, तो ये तो बात होगी पहले कंप्यूटर नेटवर्क की। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। टर्म्स यानी कि वो शब्द जो कि हम नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों की बात कर लेते हैं। पहला शब्द जो आप पढ़ेंगे वो है नोड्स। ठीक है, नोड्स को दोस्तों, नोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉर्मल भाषा में अगर नोड की बात करें तो नोड को हिंदी में बोलते हैं गांठ। क्या बोलते हैं? गांठ। ठीक है, तो नोड्स को अगर हिंदी में गांठ बोलते हैं तो कंप्यूटर की भाषा में आप समझ जाएंगे कि जहां भी कोई भी वायर के जॉइंट होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है, कंप्यूटर के नेटवर्किंग में जो भी अगर वायर के अंदर जहां जहां नोड्स होती है, नोड का मतलब वहां पे जॉइंट। नोड का मतलब क्या होता है? जॉइंट। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा में नोड्स किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन लाइन में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं नोड्स। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात करें तो दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स आपका आएगा, वो आएगा आपका टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एंड। अगर मान लीजिए ये एक वायर है तो इस वायर की ये दोनों क्या है? टर्मिनल है। ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है। ठीक है, तो टर्मिनल्स क्या होते हैं? किसी भी चीज के एंड। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, द पॉइंट वेयर डेटा एंटर्स, यानी वो पॉइंट जहां से डेटा एंटर करता है और लीव्स, यानी जहां से डेटा एग्जिट करता है इन ए नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के वो पॉइंट जहां से डेटा एंटर करता है या फिर डेटा एग्जिट करता है, उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक है, और टर्मिनल्स कहां यूज होते हैं? अगर आपको कोई पूछे, एक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आया है, टर्मिनल्स आर यूज्ड टू ऑपरेट सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, जितने भी सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं उनको ऑपरेट करने के लिए क्या यूज होता है? टर्मिनल यूज होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आपके बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हैं उनमें लगभग हर दूसरे साल ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट होता है कि कंप्यूटर्स के अंदर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या यूज होता है?
टर्मिनल यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तीसरा दोस्तों आपका है डम टर्मिनल। डम का मतलब नॉर्मल भाषा में होता है बेवकूफ, ठीक है, यानी मंद बुद्धि। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में डम टर्मिनल का यूज होता है मॉनिटर और कीबोर्ड के लिए। मॉनिटर एंड कीबोर्ड। मॉनिटर एंड कीबोर्ड आपको पता होगा कि ये मॉनिटर क्या करता है, डेटा को दिखाता है, यानी जहां से डेटा एग्जिट कर रहा है। ठीक है, आखिरी पॉइंट, यानी आपने कुछ भी डेटा आपने टाइप किया या आपने कहीं से भी कलेक्ट किया, उसको कहां पे देख रहे हैं, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या है, टर्मिनल है। और कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड वो जगह है, वो टर्मिनल है जहां से डेटा एंटर कर रहा है। लेकिन ये दोनों ही जो टर्मिनल है ये डम टर्मिनल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास खुद की प्रोसेसिंग पावर नहीं है। ये डेटा को दिखा सकता है, ये डेटा को एंटर कर सकता है, लेकिन ये दोनों ही डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो जो डिवाइसेस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, जो टर्मिनल डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं, डम टर्मिनल। ठीक है, तो ये तीन आपके शुरुआत के इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। ठीक है, तो इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीन ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। नोड्स पढ़ लिया आपने, टर्मिनल पढ़ लिए, डम टर्मिनल पढ़ लिए। अब चौथे पे आते हैं दोस्तों, हाइपरलिंक। क्या है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, ए लिंक विच लीड्स यू टू न्यू पेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा, आप कई वेब पेज खोलते हैं, ठीक है, वेब पेज में आपको कोई ना कोई लिंक दिया होता है कि इस लिंक पर क्लिक करें और जानकारी के लिए। तो उस लिंक पे क्लिक करते ही आप क्या होता है, एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसी कोई भी लिंक जो आपको क्लिक करने के बाद नए पेज पे पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। यानी किसी भी वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज की लिंक जो डालते हैं उसको हाइपरलिंक बोलते हैं, जिसपे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं। तो हाइपरलिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों पांचवा जो टर्म है वो है बस। कंप्यूटर की भाषा में बस बोलते हैं वायर को। किसको बोलते हैं, वायर को। बस का मतलब ये रोड पे चलने वाली बस नहीं होता। कंप्यूटर या नेटवर्किंग की भाषा में बस का मतलब होता है वायर। जो भी आप नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए ये जो वायर का यूज कर रहे हैं, इस वायर को क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स। छठा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन को हिंदी में कहते हैं बदलाव। ठीक है, बदलाव। जो डेटा होता है, डेटा आपका दो तरह का होता है, डिजिटल और एनालॉग। ठीक है, तो इनको आपस में एक दूसरे में, जैसे डिजिटल को एनालॉग में बदला और एनालॉग को डिजिटल में बदला, इसको क्या बोलते हैं, इस बदलने को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डेटा के टाइप को बदलना। डेटा डिजिटल टाइप का है तो उसको एनालॉग में कर दो, और एनालॉग टाइप का है तो उसको डिजिटल में कर दो। और इस मॉड्यूलेशन का काम कौन सी डिवाइस करती है, मॉडेम। ठीक है, जो नेटवर्किंग के अंदर जो मॉडेम यूज होता है आपका नेटवर्क के अंदर, उस मॉडेम को क्या बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, मॉड्यूलेशन करना। ठीक है दोस्तों, तो आपको मॉड्यूलेशन समझ में आएगा। ये 6 आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जब भी आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, नोड्स पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने इसके अंदर हाइपरलिंक पढ़ा। तीसरा मान लीजिए बस पढ़ा, मॉड्यूलेशन पढ़ा, टर्मिनल पढ़ा, डम टर्मिनल पढ़ा। ये 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज आ जाती है, 7वीं चीज। ठीक है, जो कि कंप्यूटर्स के नेटवर्क में बहुत जरूरी है, इसको अलग से पढ़ना है हमें। ये है सर्वर। सर्वर क्या होता है, सर्वर का मतलब होता है मेन कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क।
कोई भी आपने नेटवर्क बनाया, मान लीजिए ये कंप्यूटर्स का जाल है, यहां पे हर जगह कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर होगा, जहां पे सारी जानकारी है, वो क्या होगा? सर्वर होगा। सर्वर क्या होता है? सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर ऑफ ए नेटवर्क, ठीक है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नेटवर्क का सबसे जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। या फिर इसको एक और वर्ड होता है नेटवर्क सर्वर, ठीक है। नेटवर्क सर्वर बोल दो या केवल सर्वर बोल दो, बात एक ही है। लेकिन सर्वर का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जो सबसे फास्ट डिवाइस होती है, ठीक है, फास्टेस्ट, सबसे फास्ट डिवाइस और सबसे मेन डिवाइस जो होती है वो होती है आपका सर्वर, ठीक है। तो सर्वर आपको समझ में आ गया होगा। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको नेटवर्क के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने नेटवर्किंग की बात कर ली। अब नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ये जाल होता है, ठीक है। कोई बहुत सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई है, इनका एक जाल है, तो इस जाल को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब इस नेटवर्क जो है, इस नेटवर्क की बहुत सारी डिजाइन है। अब मान लीजिए मैं कंप्यूटर्स को ऐसे लाइन में भी जोड़ सकता हूं, ठीक है। अब मैं कंप्यूटर्स को आगे पीछे भी जोड़ सकता हूं, ठीक है, कैसी भी डिजाइन में जोड़ सकता हूं। तो इसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। कंप्यूटर की भाषा में टोपोलॉजी बोलते हैं और आम भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं? अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। या फिर इसको बोल सकते हैं पैटर्न, या फिर बोल सकते हैं लेआउट, ठीक है। ये सारे इसी के शब्द हैं कंप्यूटर की भाषा में, लेकिन जो वर्ड यूज होता है वो होता है टोपोलॉजी। मान लीजिए आपकी क्लास में आपके टीचर ने कहा कि भाई सभी एक लाइन में बैठ जाओ, या फिर आपको कहा कि भाई 3-3 के ग्रुप बना के बैठ जाओ, या फिर 2 आगे 2 पीछे ऐसे बैठ जाओ। तो ये जो आपका जो टीचर है वो आपसे क्या करवा रहा है? अरेंजमेंट करवा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में क्या होता है? सीटिंग अरेंजमेंट होता है। यानी ये क्या है? ये लेआउट है, और इसी को कंप्यूटर की भाषा में हम क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो टोपोलॉजी के हम टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के क्या क्या टाइप हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है दोस्तों मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर मान लीजिए एक ये कंप्यूटर है, फिर आपका ये कंप्यूटर है, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन इन कंप्यूटर्स को जोड़ने का तरीका क्या है? ये कंप्यूटर आपस में एक तो ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर ये कंप्यूटर्स आपस में ऐसे भी जुड़े हुए हैं। ये क्या बना दिया? मैश। मैश मतलब एक तरह का जाल बना दिया। अब दोस्तों मैश टोपोलॉजी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? मान लीजिए ये वायर यहां से टूट गया, ठीक है, और अगर ये वायर यहां से टूट गया तो डाटा कहां से जा सकता है? यहां से जा सकता है, पूरा ऐसे घूम के जा सकता है, ठीक है। वायर तो इन दो के बीच में टूटा है ना, लेकिन वायर डाटा कहां से जा सकता है? ऐसे जा सकता है, डेटा ऐसे जा सकता है, डेटा ऐसे जा सकता है। इसका मतलब ये कंप्यूटर का वायर टूटने के बाद भी ये क्या हुआ? नेटवर्क से अलग नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये मोस्ट ट्रस्टेड है। मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क कौन सा होता है? मैश टोपोलॉजी, ठीक है। दूसरा, ये जो है, ये जो नेटवर्क होता है दोस्तों, ये आपका होता है सेफेस्ट, यानी ये सेफ है। इस नेटवर्क में जो आपके है, आपका नेटवर्क बहुत कम जाएगा, और इसीलिए ये सबसे क्या है? कॉस्टलीस्ट, यानी आपका सबसे महंगा नेटवर्क भी है, क्योंकि इसमें तारों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। अब मान लीजिए इसी को हम ये वाले वायर हटा दें तो ये और सस्ता हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये वायर लगाने जरूरी है क्योंकि ये मैश टोपोलॉजी है।
एक कंप्यूटर कई माध्यम से, ठीक है, ये कई माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा तरीके होते हैं कंप्यूटर को जोड़ने के। ये क्या हो गया, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी बहुत सारे रूट है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल रूट्स होते हैं, मल्टीपल रूट या फिर कहें चैनल, ठीक है, मल्टीपल चैनल होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा चैनल से आपस में जुड़े होते हैं। ये सबसे सेफ होता है, सबसे ट्रस्टेड होता है और सबसे ज्यादा पैसे खर्चीला भी यही होता है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल चैनल होते हैं। अब दोस्तों दूसरे टोपोलॉजी पे आते हैं, सेकंड नंबर। दूसरे नंबर की जो टोपोलॉजी होती है वो होती है स्टार टोपोलॉजी। क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो मेन सर्वर कंप्यूटर होता है वो बीच में होता है और बाकी ये अदर कंप्यूटर्स को इस तरह से जोड़ के रखता है, ठीक है। ये बाकी कंप्यूटर्स हो गए। इसमें जो मेन सर्वर कंप्यूटर है वो क्या है, बीच में है, ये तो आपका हो गया सर्वर, और ये जो अदर कंप्यूटर जो इस सर्वर से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आपका वायर टूट गया तो ये अलग हो गया, ये कंप्यूटर क्या हो गया, नेटवर्क से अलग हो गया अगर इसका वायर टूट गया तो, लेकिन बाकी के जुड़े हुए हैं। इसमें अगर ये टूट गया तो ये दो अलग हो गए, लेकिन फिर भी बाकी के जुड़े हुए हैं। तो ये मैश टोपोलॉजी से तो कम सेफ है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या था, अगर वायर टूट गया तब भी वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है वो कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर वायर टूट गया तो वो नेटवर्क से अलग हो गया, लेकिन बाकी के लोग सेफ है, ठीक है। तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी। ये क्या करता है, एक तरह की स्टार जैसी शेप बना रही है, तारे जैसा नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये सेकंड टाइप की टोपोलॉजी थी। अब आपकी दोस्तों थर्ड टाइप की टोपोलॉजी पढ़ते हैं, वो होती है आपकी तीसरी टाइप की टोपोलॉजी होती है रिंग टोपोलॉजी। क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में समझ गए होंगे आपकी रिंग कैसे होती है, ठीक है, अंगूठी, रिंग यानी अंगूठी। अंगूठी कैसी होती है, ऐसे गोल होती है। तो इसमें भी क्या होता है, ऐसे रिंग में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या है दोस्तों, अगर ये आपका टूट गया, ये आपका नेटवर्क टूट गया, फिर भी क्या है, आपका नेटवर्क दूसरी तरफ से जा सकता है। तो इसमें भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल रूट है, अगर मान लीजिए ये दो जगह से टूट गया तो आपका ये कंप्यूटर अलग हो गया, ठीक है। और अगर ये यहां से रूट, मतलब ये है कि ये पूरा रूट सर्किट जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाता, अगर कहीं से भी ये ब्रेक हो गया तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरह से जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब ये पहला कंप्यूटर है, पहले से दूसरा जुड़ा है, दूसरे से तीसरा जुड़ा है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या था, पहले से दूसरा जुड़ा है, पहले से तीसरा भी जुड़ा है, पहले से चौथा भी जुड़ा है, वो तो थी मैश टोपोलॉजी। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि आपका जो ये मान लीजिए ये आपका सर्वर है, तो सर्वर तो केवल 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आखिरी वाले से, लेकिन बाकी के कंप्यूटर क्या है, इस पे डिपेंड है, ठीक है। पहला सर्वर से इसके पास जाएगा डाटा, इससे तीसरे के पास, इससे चौथे के पास। अगर चौथा डायरेक्ट सर्वर से लेना चाहे तो नहीं ले सकता, और अगर यहां से टूट गया तो तीसरे के बाद डाटा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब हम एक और टोपोलॉजी की बात करते हैं, चौथी होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस के अंदर क्या होता है, ये आपकी मेन कम्युनिकेशन लाइन है, ये आपका क्या है, मेन कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है। ये मेन लाइन है, ये कहां से आ रही है, सर्वर से आ रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको, ये क्या है, हमारी बस है, बस यानी मेन केबल है, और इसी केबल के अंदर अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये यहां पे बाकी के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको बस टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेन होती है एक लाइन, एक ये वाला वायर जो है, ये वाली जो बस है, ये यहाँ की मेन लाइन है, और बाकी इसी मेन लाइन से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए ये बस जो है ये यहां से ब्रेक कर जाए, अगर ये बस यहां से ब्रेक कर गई तो सारे कंप्यूटर क्या है, अलग हो गए। तो ये क्या है, बस टोपोलॉजी। इसमें सारा जो लोड होता है वो एक सिंगल लाइन पे होता है,
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। ये समझ में आ गई होगी आपको चारों तरह की टोपोलॉजी। तो ये जो थी, ये हमारा नेटवर्क डेटा कम्युनिकेशन का आखिरी टॉपिक था, टोपोलॉजी। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, वो आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपकी डाउट होगी, वो हम उसके बारे में सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।